Good morning, students. Today we are going to start from class 5. Subject is science. Chapter 4, जिसका नाम है Plants and their adaptation. दुनिया में कई तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं। कुछ प्लांट्स जो होते हैं पानी के नीचे होते हैं, कुछ ज़मीन पे होते हैं, कुछ समुद्र में होते हैं, कुछ ऐसे रीजन्स में होते हैं जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, कुछ ड्राई वेदर में रह सकते हैं और कुछ हॉट रीजन्स में पाए जाते हैं। प्लांट्स जिस इन्वायरमेंट में रहता है, अपने सराउंडिंग्स जिस इन्वायरमेंट में रहता है, अब खुद को सर्वाइव करने के लिए उसी इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। इसी कैरेक्टरिस्टिक को एडेप्टेशन कहते हैं। उस इन्वायरमेंट के अनुसार उस चीज़ को एडेप्ट कर लेता है कि उसको ऐसा ही रहना है। एडेप्टेशन क्यों ज़रूरी है? एडेप्टेशन फॉर गेटिंग सनलाइट। सूर्य के प्रकाश के लिए एडेप्टेशन ज़रूरी है। लाइक फॉरेस्ट में जितने पेड़ होते हैं काफ़ी लंबे लंबे और सीधे होते हैं, क्योंकि उन लोगों का एक दूसरे के साथ कंपटीशन होता है सनलाइट पाने के लिए। सो दे ग्रो टॉल, वो लंबे होते हैं और सीधे होते हैं। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो इतने कमज़ोर होते हैं कि वह खुद से ऊपर नहीं उठ सकते। ऐसे प्लांट्स को क्रीपर्स या क्लाइंबर्स कहते हैं। इनको ऊपर उठने के लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये सपोर्ट को पकड़ के ऊपर चढ़ते हैं और सनलाइट इन्हें मिलता है। एडेप्टेशन फॉर गेटिंग एंड स्टोरिंग वाटर। हर पेड़ पौधों को ज़िंदा रहने के लिए पानी चाहिए। कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं, ड्राई प्लेसेस में रहते हैं, जहाँ पे बारिश नहीं होती है या होती है तो बहुत कम होती है, जहाँ पे पानी की मात्रा कम है। कुछ ऐसे पेड़ पौधे जो गर्म वाले जगह पे रहते हैं और कुछ ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे ठंड ज़्यादा है। तो डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट्स के जो रूट होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं, जो ज़मीन के नीचे बहुत भीतर तक गए होते हैं और उनमें पत्ते नहीं पाए जाते वैसे प्लांट्स में। ये ऐसे प्लांट अपने वाटर को अपने स्पॉन्जी स्टेम में स्टोर करके रखते हैं, अपने तना के अंदर उसको स्टोर करके रखते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं ये ऐसे जो स्टोर करते हैं और उनके जो कवरिंग रहता है ऊपर का बहुत ही थिक होता है। स्पाइंस कीप एनिमल्स अवे फ्रॉम द प्लांट। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें कांटे भी पाए जाते हैं, और इसलिए क्योंकि कोई भी जो जानवर होता है उन्हें आके उन पे अटैक ना करें, उनसे दूर रखने के लिए। द स्टेम इज ग्रीन एंड कंटेन क्लोरोफिल, इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट। इनके तने जो है हरे होते हैं, इनमें पत्तियां नहीं होती है, इसलिए इनके तने ही हरे होते हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो खाना बनाता है। एडेप्टेशन फॉर गेटिंग एयर। हवा के लिए एडेप्टेशन ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, मोस्टली तो पेड़ पौधे अपना जो सांस लेते हैं पत्तों से लेते हैं, उनमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। बट कुछ ऐसे भी पेड़ पाए जाते हैं जो अपने रूट से हवा अपने अंदर लेते हैं। लाइक मैंग्रोव ट्री जो होता है वो अपने रूट से सांस लेता है, बट उसके जो रूट्स होते हैं ज़मीन के नीचे नहीं, जो स्वैम्पी एरिया में रहते हैं, मैंने बहुत दलदल एरिया में रहते हैं, वैसे वो अपने जड़ जो होते हैं उनके ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं, जिससे वो लोग सांस ले पाता है। लीव्स ऑफ द फ्लोटिंग प्लांट बियर स्टोमाटा ऑन देयर अपर सरफेस। कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स जो होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, उनके स्टोमाटा यानी जो पत्ते में छिद्र होते हैं वो ऊपरी सरफेस में से पाए जाते हैं।
विच आर नॉट ब्लॉक्ड बाई द वाटर एंड रिमेन ओपन टू एक्सचेंज गैसेस, जो पानी से ब्लॉक नहीं होता है उनके स्पोर्स, जिसके स्पोर्स द्वारा ही, स्टोमाटा द्वारा ही वह हवा का आदान प्रदान कर सकते हैं। एडेप्टेशन फॉर गेटिंग फूड, मोस्टली पेड़ पौधे जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, बट कुछ ऐसे पैरासाइटिक प्लांट्स पाए जाते हैं जो खुद से अपना खाना नहीं बनाते हैं, दूसरे प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अ फ्यू प्लांट्स लाइक पीचर प्लांट हैव द डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ट्रैप इंसेक्ट, दे ईट दीज इंसेक्ट सो एज टू गेन नाइट्रोजन। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें वो खुद नहीं खाना बनाते हैं, वो अपना खाना दूसरे इंसेक्ट से लेते हैं या दूसरे पेड़ पौधे से। फॉर एग्जांपल पीचर प्लांट होता है, उसके में जो पीचर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, अगर कोई भी इंसेक्ट उसके अंदर आकर बैठता है तो उसका जो लीड है वो बंद हो जाता है और वह उस इंसेक्ट से नाइट्रोजन उनको मिलता है। एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, जिस तरह एनिमल्स अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं वैसे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, ट्रीज कैन रिपेयर देयर डैमेज पार्ट देमसेल्फ, अगर किसी पेड़ पौधे का कुछ पार्ट्स कट जा रहा है, टूट जा रहा है, तो वो अपना प्लांट जो पार्ट्स होता है वह ग्रो कर सकता है, डैमेज को रिपेयर कर सकता है। दे ग्रो द हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर द डैमेज सॉफ्ट टिश्यू, जो उनका डैमेज पार्ट होता है वहाँ पे हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग आ जाती है और जो उनकी रक्षा करती है। सम प्लांट्स लाइक ऑरेंज बियर थ्रॉन्स ऑन देम सो दैट एनिमल्स कैन नॉट ईट देम, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें कांटे पाए जाते हैं जिससे उन्हें एनिमल्स टच ना करे, आके खाए ना। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जहरीले होते हैं, सो उन्हें दूसरे एनिमल से बचाता है। एडेप्टेशन फॉर सीड डिस्पेजल, लाइक हमें पता है कि कोई भी प्लांट होता है जो सीड से ही उसको रिप्रोड्यूस होता है, उसका ग्रोथ होता है, वह आगे जाके और भी प्लांट्स वैसे मिलते हैं। तो मोस्टली जो सीड्स होते हैं फ्लावर में पाए जाते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू देयर सीड्स, जो फूल वाले प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कुछ सीड्स होते हैं जिससे वो लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी दूसरे पौधे बनते हैं। अ प्लांट प्रोड्यूस मेनी सीड्स, एक प्लांट में बहुत सारे सीड्स होते हैं, अगर सारे सीड्स उनके आसपास में गिर जाए तो होगा क्या, वहाँ पे बहुत सारे पौधे होंगे जिससे उस जगह का वाटर मिनरल सब ख़त्म होने लगेगा। सो इसलिए हमें ज़रूरी है कि जो स्प्रेडिंग ऑफ सीड होता है वह कुछ दूरी पे हो। जो ह्यूमन बींग्स हम लोग जो प्लांटेशन करते हैं, जब प्लांट लगाते हैं तो कुछ कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं, बट नेचुरली भी कुछ सीड जो होते हैं प्लांट्स के वो डिस्टेंस पे मेंटेन हो जाते हैं बाय द एजेंट ऑफ लाइक विंड, वाटर, एनिमल्स, इसके थ्रू सीड डिस्पेर्सल होता है। कैसे होता है एक एक करके हम बात करेंगे। डिस्पर्सल बाय द ब्रस्टिंग, लाइक पीज होता है या फिर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके जो बीज होते हैं जब ब्रस्ट करते हैं तो वह कुछ दूर पे जाके गिर जाते हैं अचानक से जब ब्रस्ट करते हैं तो, और वहाँ एक डिस्टेंस मेंटेन होता है जहाँ से वहाँ पे एक नया पौधा निकलता है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो जिनके सीड्स उनके बहुत ही हल्के होते हैं, लाइट वेट सीड्स रहते हैं जो हल्की से हवा में उड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। ये कॉटन लाइक सॉफ्ट होते हैं, उनके जो टाइनी हेयर्स होते हैं उनके ऊपर इनके सीड्स होते हैं। अगर हवा थोड़ी सी भी चलती है तो वो इजीली हवा के साथ उड़ जाते हैं और दूसरी जगह जाके गिरते हैं। फॉर एग्जांपल पेपरी विंग्स, ठीक है। डिस्पर्सल बाय वाटर, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो नदी किनारे या पानी के किनारे या पानी के अंदर होते हैं, तो पानी के बहाव के साथ साथ उनके जो सीड्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल लोटस जो होता है उनका जो सीड होता है
वह एक जगह से दूसरे के पानी के थ्रू एक दूसरे के चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि एक डिस्टेंस मेंटेन होता है। अब डिस्पर्सल बाय द एनिमल्स। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स मतलब कि लाइक बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो फ्रूट खाते हैं, या फिर कुछ एनिमल्स होते हैं लाइक मधुमक्खी क्या होता है, जो जिस फ्लावर पर बैठता है तो उसके जो सीड्स होते हैं फ्लावर के, उसके पैर या उसके पंखों में चिपक जाते हैं, जो उड़ते हुए दूसरे जगह जाते हैं तो वहाँ पे गिरता है। तो एक क्या होता है कि एक डिस्टेंस मेंटेन होता है। और अगर बात करें तो हमारी तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भी बहुत सारे जो फ्रूट्स खाते हैं तो उसके सीड्स को इधर उधर फेंक देते हैं, या फिर दूर के डिस्टेंस पे उसको लगा देते हैं। लाइक ऑरेंज, मैंगो, इन सब सीड्स को हम लोग क्या करते हैं कहीं दूसरी जगह फेंकते हैं, तो वहाँ पे नया प्लांट रिप्रोड्यूस होता है। और बहुत सारे एनिमल्स भी है, और लाइक मंकी जो है किसी पेड़ पे अगर जाता है तो वहाँ का लाइक मैंगो है तो खा के उसका जो सीड है या कुछ पल्पी पार्ट्स है उसको फेंक देता है। तो कुछ डिस्टेंस मेंटेन होकर वहाँ पे एक नया प्लांट क्रिएट होता है। डिस्पर्सल ऑफ द स्पोर्स। कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं लाइक फंगी जो होता है वह अपना सीड प्रोड्यूस नहीं करता है, डायरेक्ट स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। जो स्पोर्स होते हैं बहुत ही इजी तरीके से हवा के साथ या पानी के साथ बह के एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। और उनके लिए जो कुछ जो प्लेसेस चाहिए उनके लिए सूटेबल प्लेस चाहिए। दे ग्रो इनटू द प्लांट एंड मल्टीप्लाई अगेन। और वह इस तरह 1 से 2, 2 से 4 मल्टीप्लाई होते रहते हैं। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में कुछ एक्सरसाइज है, ये आप खुद से कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।